किसान आंदोलन के अलावा आजकल एक और न्यूज चर्चा में है जो कि है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग। रिसेंटली 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सेल को तुरंत रोकने का आदेश दिया है। पूरा मामला क्या है इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2017-18 के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लॉन्च किया था, ये बोलकर कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो डोनेशन दिया जाता है उस सिस्टम में हम लोग ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहते हैं, अनोनिमिटी लेके आना चाहते हैं और उस पूरे सिस्टम को हम डिजिटल करना चाहते हैं। बेसिकली पहले क्या होता था, पहले पॉलिटिकल पार्टीज को 20,000 तक का ही कैश आप डोनेट कर सकते थे, लेकिन अगर आप 20,000 से ज्यादा कैश डोनेट करना चाहते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तो उस पॉलिटिकल पार्टी को डोनर की आइडेंटिटी रिवील करनी होती थी, किस पर्सन ने, किस इंडिविजुअल या किस कॉर्पोरेट बॉडी ने हमें ये डोनेशन प्रोवाइड किया है। गवर्नमेंट का कहना ये था कि अगर हम डोनर की आइडेंटिटी रिवील करते हैं तो उससे डोनर को ऑपोजिट पार्टी से खतरा हो सकता है। ऑपोजिट पार्टी डोनर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है कि आपने उन्हें डोनेशन क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दिया। इस तरह की बातें उन्होंने कही और इसीलिए उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू हम ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, अनोनिमिटी यानी कि डोनर की आइडेंटिटी नहीं रिवील की जाएगी और डिजिटलाइजेशन करके करप्शन को भी रोकने में हेल्प मिलेगी। इस तरह से इन सभी बातों को बोलकर इस स्कीम को लॉन्च किया गया। अब ये पूरी स्कीम वर्क कैसे करती थी, तो इस स्कीम के थ्रू अगर आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने होते थे। खरीदे कहां से होंगे, एसबीआई बैंक जो है उसे अथॉरिटी दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करने की। जो भी पर्सन, कोई इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट बॉडी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देना चाहता है वो एसबीआई बैंक से इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज करेंगे और उसकी पेमेंट चेक या डिजिटल फॉर्म में ही होगी। कैश पेमेंट करके आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज नहीं कर सकते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज करने के बाद आप अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे दोगे। बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स बियरर इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, जिनके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट होगा उन्हें कैश पेमेंट मिल जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव करने के बाद उनको 15 दिन का टाइम दिया जाता था बैंक में जाकर उन्हें इन कैश करवा सकती है। एसबीआई बैंक के पास ही अथॉरिटी थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इश्यू करने की और उन्हें इन कैश करवाने की, और एसबीआई की भी कुछ ही ब्रांचेस को ये अथॉरिटी दी गई। बेसिकली जब भी इलेक्शन होने थे तो क्वार्टर्स के स्टार्टिंग में, क्वार्टर्स के जो पहले 10 दिन होते हैं, जैसे कि जनवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जुलाई और अक्टूबर, इन मंथ्स के पहले 10 दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड्स एसबीआई बैंक इशू करता था और डोनर उनसे परचेज करके पॉलिटिकल पार्टीज को दे देता था। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम वर्क करता था कि सिंपल तरीके से आप पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन नहीं दे सकते थे। पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आपको डोनेशन देना है तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज करके ही आप उन्हें डोनेशन दे सकते। अब इस स्कीम को लॉन्च करने के कुछ टाइम बाद से ही इस स्कीम के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स होने स्टार्ट हो गए। इस स्कीम के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल हुई इस स्कीम को बंद करवाने के लिए। काफी जर्नलिस्ट ने आर्टिकल्स वगैरह भी छापे हैं। एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस की लीडर जया ठाकुर, इन सभी लोगों ने बार बार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल की इस स्कीम को बंद करवाने के लिए। तो इन सभी लोगों का कहना सिर्फ इतना सा ही था कि इस स्कीम को लॉन्च करने पर गवर्नमेंट ने जो बातें कही थी कि ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करेंगे, अनोनिमिटी क्रिएट करेंगे और करप्शन को रोकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि करप्शन भी बढ़ी है और अनोनिमिटी भी क्रिएट नहीं हो पाई। अगर अनोनिमिटी की बात करें तो एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है किस डोनर ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशन दिया। तो रूलिंग पार्टी कभी भी एसबीआई से सारी इंफॉर्मेशन निकलवा सकती है। और तो और करप्शन की अगर बात करें, करप्शन भी इस स्कीम से कम नहीं हुआ बल्कि ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तो तब कुछ एग्जिस्टिंग लॉज में भी चेंजेस किए गए थे। जैसे कि इनकम टैक्स में चेंज किया गया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन देगा उस डोनेशन पर आप 100% डिडक्शन ले सकते हो। और तो और कंपनीज एक्ट में भी चेंजेस किए गए। कंपनीज एक्ट में कंपनीज जो डोनेशन देती थी उसके ऊपर लिमिट थी, रिस्ट्रिक्शन थी कि कंपनी अपने प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% अमाउंट ही डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अमेंडमेंट करके इस लिमिट को 100% तक कर दिया गया। और तो और लॉस मेकिंग कंपनीज भी अब डोनेशन दे सकती हैं। फॉरेन कंपनीज और शेल कंपनीज, उनको भी परमिट किया गया कि वो भी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे सकती है।
तो इससे करप्शन जो है, पॉलिटिकल करप्शन कम नहीं हुई बल्कि ज्यादा इंक्रीज हुई है। कंपनीज ने 100% अपनी अमाउंट डोनेट करके उसका टैक्स बेनिफिट लिया है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, हम किसी को फ्री में 1 रुपया भी नहीं देते। अगर हमारा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होगा तो हम फ्री में 1 रुपया भी नहीं देंगे। तो एक कॉर्पोरेट बॉडी, एक कंपनी जो कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करती है, वो अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट क्यों करेगी? अगर उसका कुछ फायदा हो रहा होगा तभी वो पॉलिटिकल पार्टी को पूरा प्रॉफिट डोनेट करेगी। सो बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च करने के पीछे गवर्नमेंट का मुद्दा अपनी जेबें भरना था, कॉर्पोरेट बॉडी से डोनेशंस लेना था, भर भर के बड़ी अमाउंट में डोनेशन लेकर उनके फायदे में पॉलिसी बनाना था। तो इतने ये सारे मुद्दे जो हैं, इन सभी लोगों ने बार बार पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में उठाए और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो स्कीम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को भी वॉयलेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) हर एक सिटीजन को राइट टू इंफॉर्मेशन का फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, लेकिन अनोनिमिटी क्रिएट करके और डोनर को राइट टू प्रिवेसी प्रोवाइड करके आप इस राइट का वॉयलेशन कर रहे हो। हर एक वोटर का ये राइट बनता है कि उसको इंफॉर्मेशन मिले, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो फेवर कर रहा है उस पार्टी को कहां से फंड्स मिल रहे हैं और उन फंड्स को वो कैसे, किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर आप प्राइवेसी क्रिएट करोगे, अनोनिमिटी क्रिएट करोगे, तो वोटर्स की इस राइट का वॉयलेशन हो रहा है। तो इतनी सारी आर्ग्यूमेंट्स बार बार सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई हैं। सबसे पहले 2018-19 में पिटीशन फाइल की गई है, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी पास की थी। 12 अप्रैल 2019 को 3 जजेस की बेंच ने एक जजमेंट भी पास की थी, जिसमें उन्होंने हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इंस्ट्रक्शन दी कि वो इन सभी डोनेशंस, इन सभी डोनर्स के बारे में और उनकी बैंक डिटेल्स के बारे में ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन को एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। अप्रैल 12, 2019 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। उसके बाद भी बार बार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल होती रही और इस स्कीम को रुकवाने के लिए अपीलें होती रही, बट फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब 5 साल बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए कहा है कि ये स्कीम लोगों के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का वायलेशन करती है और तो और ये स्कीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन का भी वायलेशन करती है। सो इसी स्कीम को तुरंत ही बंद किया जाना चाहिए। और साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये इंस्ट्रक्शंस भी दी है कि जो रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड सेल किए हैं उनके बदले में जो भी पैसे हैं वो वापस परचेजर के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएं और 5 सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करके जितने भी लोगों ने, जितने भी इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट बॉडीज ने पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस दिए, उनकी पूरी रिपोर्ट मार्च 6 तक एसबीआई को इलेक्शन कमीशन को सबमिट करने के लिए बोला गया है। और इलेक्शन कमीशन को भी बोला गया है कि रिपोर्ट रिसीव करने के विदिन 7 डेज में उसे ऑनलाइन इस रिपोर्ट को सबमिट करना होगा। सो अगर इस पूरी वीडियो को हम कंक्लूड करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम महज गवर्नमेंट का एक धोखा था, जो कि गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी, अनोनिमिटी क्रिएट करने के नाम पर और करप्शन रोकने के नाम पर लोगों को दिया था। इस स्कीम से ना तो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हुई, ना अनोनिमिटी क्रिएट हुई और ना ही करप्शन रुकी, बल्कि हुआ क्या है, बड़े बड़े प्लेयर्स, जो कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं, उनका रास्ता साफ हुआ है, उनके फेवर्स में पॉलिसीज बनी है और गवर्नमेंट की जेबें भरी है। आपके क्या विचार है इसके ऊपर, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन।